अस्सलाम वालेकुम, दिस सक्सा फातिमा एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, और जस्ट उसमें जो एक्स इन्वॉल्व हो रहा है उसका हम देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसको डिनोट हम करते हैं जस्ट करली ब्रैकेट से। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जो थे उसको हमने देखा था, हम उसके लिए बॉक्स ब्रैकेट यूज़ करते हैं या ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था लीस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये ब्रैकेट यूज़ होती है या ये वाली हम यूज़ करते हैं, या इसको सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। ये सारी डिटेल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज जस्ट हम देखने जा रहे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। अब देखें, जैसे फ्रैक्शन मींस डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास क्वेश्चन है, आपको गिवन है x इक्वल 2.14, ये गिवन है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, इसका सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर बताएं। ग्रेटेस्ट इंटीजर इस x का अगर हम राइट करें तो इसको राइट करने का मेथड ये होता है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2.14 से जो लेस्ट इंटीजर आ रहा है उसकी हमने बात की थी, जो कि आंसर 2 आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ इसका लीस्ट इंटीजर बताएं, लीस्ट 2.14, इसका लीस्ट हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो इसका लीस्ट इंटीजर 3 आएगा आंसर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछती हूँ इसी का मुझे आप बताएं फ्रैक्शनल पार्ट 2.14, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ होती है। अब इसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसके लिए ये ब्रैकेट यूज़ हो रही है एंड इसके लिए ये ब्रैकेट यूज़ हो रही है। तो अब इसमें क्या होगा, इसका ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, जो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है वो आपके पास 0.14 आ रहा है, मींस 2 को इंक्लूड नहीं करना। पॉइंट के बाद जो नंबर होगा मींस 1.4 आ रहा है, या इसको जस्ट सिंपल आप 0.14 भी लगा सकते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सिंपल आप कोई भी नंबर उठा लें, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1.8, अब सिंपल 1.8 का अगर हम फाइंड करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 आ जाएगा और लीस्ट इंटीजर इसका 2 आ जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0.8 आ जाएगा। क्या ऐसा हर बार होगा? अब सिंपल अगर मैं जस्ट नंबर्स की बात करूं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, जस्ट इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 8, तो आप देखें 8 के बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं, तो 8 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 आ जाएगा। 8 के फ्रैक्शनल पार्ट मीन डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, 0.0 लगा दे तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अगर सिंपल -8 का पूछा जाए तो उसका भी 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम -8 को भी तो लिख सकते हैं ना, -8.0। ये तो सिंपल इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स की बात हो गई। बट अगर क्या नेगेटिव नंबर आ जाए उसके लिए भी हम ऐसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक नंबर राइट करती हूँ नेगेटिव में, x इक्वल है -1.2। अब सबसे पहले हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लेते हैं, 1 अच्छा, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन इससे लेस जो इंटीजर है वो हमने राइट करना है, इससे लेस इंटीजर क्या आएगा, -2 आएगा। अब अगर इसका मैं आपसे पूछती हूँ -1.2 का लीस्ट इंटीजर बताएं। अब लीस्ट इंटीजर में क्या होता है, इससे बड़ा, इसका ग्रेटर नंबर, मतलब -1.2 से जो इंटीजर आ रहा है, लीस्ट की बात हो रही है, तो इससे ग्रेटर नंबर कौन सा है। -1.2 से बड़ा नंबर -1 है ना, जो कि इंटीजर होना चाहिए। अब इसकी देखें डिटेल में, अगेन वही बात मैं नहीं जा रही है, प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने किया हुआ है, जस्ट आज फ्रैक्शनल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिव्यू मैंने बता दिया। अब मुझे बताएं -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या यहाँ पे -0.2 होगा? नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जब नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, आपने अभी गौर किया होगा, अभी देखा होगा कि जैसे हमने राइट किया था अभी एक नंबर के 1.8। अब इसका हमने देखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट इसका 0.8 आ रहा है। अब देखिए, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ, 1 + 0.8 कर लूँ, तो अगेन मुझे यही नंबर मिल जाएगा ना। तो इट मीन्स अब यहाँ से आप फार्मूला बना लें कि जो x है, ये x हमने लेट किया था, ये वाला,
इसका हमने क्या फाइंड किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ गई, तो आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख लें x प्लस, और हमने ऐड क्या किया, फ्रैक्शनल पार्ट ऐड किया। फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर लें अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो अगेन हमें वही x मिल जाता है। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करके नेगेटिव नंबर्स के लिए इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इस फार्मूले को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, आपने याद रखना है कि कोई भी x हो उसका अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करें और उसमें फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड कर लें तो वो x खुद बन जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल ये भी यूज़ हम कर चुके हैं, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये आपके पास फार्मूला बन गया। तो अब देखिए नेगेटिव नंबर्स के लिए हम इसी फार्मूले को यूज़ करके फाइंड करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक x है -1.2। अब देखें सबसे पहले इसका आप फाइंड करें, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, x इसमें क्या गिवन है, -1.2। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब कैसे आया इसकी डिटेल आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जाके देख लें। तो अब हमने क्या, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है। फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले x है, x हमें क्या गी, मैंने वो पुट कर दे, -1.2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमने फाइंड की, -2 आ गया, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमने यहाँ से फाइंड करना है। अब जब भी कोई डेसिमल पॉइंट आ जाएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है इंटीजर से अलावा। अब देखिए नेगेटिव में इंटीजर आए तो वो इटसेल्फ 0 हो जाएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। जस्ट ये फार्मूला आपने कब अप्लाई करना है, जब नेगेटिव फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, नेगेटिव नंबर हो और वो इंटीजर ना हो, रैशनल इरेशनल हो सकता है, जस्ट वो इंटीजर ना हो, इंटीजर के अलावा। अब देखिए वैसे तो ये फार्मूला हर नंबर के लिए यूज़ होगा, बट बाकियों में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, तो फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। जस्ट ज़रूरत कब होगी, जब नेगेटिव पॉइंट्स में नंबर्स आ जाएंगे। अब -2 को दूसरी साइड पे ले आए तो ये +2 हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब यहाँ से हमें फ्रैक्शनल पार्ट की क्या वैल्यू मिल गई, 2 - 1.2। अब 2 में से माइनस करें 1.2 तो आंसर 0.8 आ जाएगा। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू लिखते तो वो हमारे पास 0.2 आ रही थी, जो कि गलत है। एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है, 0.8 आ रहा है। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमने देखा, भले नेगेटिव नंबर भी हमने चूज़ किया, हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, ऑलवेज आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा और ऑलवेज ये 0 और 1 के दरमियान में होगा। अब इस कंडीशन को भी आप नोट कर लें कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी जो रेंज आएगी, उसका जो आंसर, अब देखिए सबसे पहले चलें डोमेन को देख लेते हैं। अब डोमेन रेंज की बात स्टार्ट हो गई है, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो हमेशा, अब देखिए डोमेन क्या है कि जो x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। अब x मीन यहाँ पे मैं कुछ भी रख सकती हूँ, 0 रख सकती हूँ, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रैशनल नंबर, इरेशनल, कुछ भी रियल नंबर में से पुट कर दूँ तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी, x की वैल्यू। अब जो आंसर आएगा, जो y की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास रेंज होती है, और रेंज अभी हमने देखा है हमारे पास रेंज जो आ रही है वो 0 और 1 के दरमियान में आ रही है। ऐसे है ना, रेंज जो आ रही है वो किस में आ रही है, 0 और 1 के दरमियान। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 ≤ x लेस 1, 1 और 2 के दरमियान। अब देखिए यहाँ पे 0 पे मैंने इक्वल का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी तो हो सकता है, बट फ्रैक्शनल पार्ट में कभी भी 1 नहीं आ सकता, 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने 1.8 का, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, 0.8 आ रहा है। अगर मैं सिंपल 8 की बात करूं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 इंक्लूड हो रहा है। कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर जो है वो 1 नहीं आएगा, 0 और 1 के दरमियान में रहेगा, एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 0 आ सकता है। क्लियर होगी बात। ये इसकी होगी डोमेन की बात, रेंज की बात होगी, और उसके बाद हमने 0 और 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट आप यहाँ पे लगा दें, 0 और 1 के दरमियान में होता है। यहाँ पे हमने रेंज की बात की ना, 0 और 1 के दरमियान में आएगी, और रेंज है तो यहाँ पे y लिख लें या x लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, अब हम इसका थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। अब देखिए ग्राफ हम क्यों देखेंगे, ग्राफ में से हमें पता चलेगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, इसकी लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है,
और इसमें हम देखेंगे कि फंक्शन कहाँ पे कॉन्टीन्यूस हो रहा है, कहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। ये सारी डिटेल हमें फंक्शन से, इसके फंक्शन के ग्राफ से मिलेगी। अब देखिए ग्राफ इसका सो सिंपल है, इजी मेथड है इसको फाइंड करने का ग्राफ। अब देखिए हमने क्या बात की थी कि जो डोमेन है ऑल रियल नंबर हम ले सकते हैं, मीन्स हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -1 भी आ सकता है, -2 एंड सो ऑन, -3 एंड सो ऑन। बट जो रेंज है, जो y की वैल्यू है, वो हमेशा, अब इसको देखिए इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 0,1, ये इसकी रेंज आ गई। 0 और 1 के दरमियान में जो y रहेगा वो 0 और यहाँ पे 1 पॉजिटिव, नीचे भी नहीं आएगा, 0 और 1 के दरमियान में रहेगा। अब देखिए कोई भी नंबर में x जिसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है 0 और 1 के दरमियान में है, तो उसका आंसर भी हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। 1 खुद इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब अगर मैं कोई भी नंबर 1 और 2 के दरमियान में लेती हूँ रेंज में, डोमेन में से, डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं, और अगेन वही बात, उसकी रेंज क्या आएगी, 0 और 1 के दरमियान पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो ये कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे आप 2 देखें खुद इंक्लूड नहीं हो रहा रेंज में, जस्ट 0 और 1 आएगा। क्लियर होगी बात। तो ये यहाँ पे y की वैल्यू है, तो y हम 2 नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, सर्कल आ गया। बट यहाँ पे 1 हम इंक्लूड कर सकते हैं, 1 पे डॉट आ जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे अगर हम 2 और 3 के दरमियान में कोई नंबर लेते हैं तो वो उसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, 0 और 1 के दरमियान में हो जाएगी। तो ये इसका ग्राफ है। अब सेम इसी को आप लेफ़्ट साइड पे भी कर सकते हैं कि 0 और -1 के दरमियान में कोई भी नंबर ले लूँ, उसका आंसर भी हमेशा 0 और 1 के दरमियान में ही आएगा। बट यहाँ पे 1 खुद इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे सर्कल लगा देंगे। अच्छा, अब यहीं से आप देखें ये फंक्शन क्या है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर रहे हो। अब देखिए 1 और 2 के दरमियान में कुछ नंबर लें, अगेन आंसर 0 और 1 के दरमियान में आएगा। 2.2 और 3 के दरमियान कुछ नंबर ले लें, वो भी 0 और 1 के दरमियान में आएगा। अब देखें इसका पीरियड कितना बनेगा, पीरियड देखें गैप कितना आ रहा है, 1। हर 1 के बाद, 1 डिजिट के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो इट मीन्स इस फंक्शन का यहाँ पे लिख लेते हैं, पीरियड जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब देखिए पीरियोडिक फंक्शन, अगर हम साइन कोस टेन कोट इनकी बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। अब इसमें जो 7वां फंक्शन इंक्लूड हो गया है वो जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट है x का। ये फंक्शन जो है ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसकी अगर हम डोमेन रेंज की बात होगी, अगर लिमिट की बात करें तो अगेन वही बात, जस्ट इंटीजर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बाकी हर जगह इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फ्रैक्शन नंबर अगर कोई ले ले इंटीजर के अलावा, उस पर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन टूट भी नहीं रहा। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम ले, पॉइंट्स में आंसर इसका फंक्शन हम ले लें 1 2, जस्ट इंटीजर के अलावा बाकी हर जगह ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस भी हो रहा है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, और कॉर्नर कोई नहीं आ रहा ना यहाँ पे, जस्ट सिंपल लाइन है, तो मीन्स ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।